दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों चर्चा करेंगे आपसे हरियाणा की राजनीति की, और हरियाणा की राजनीति में आपसे बात करेंगे कांग्रेस की राजनीति के बारे में। यानी कि जैसे जैसे हरियाणा के अंदर चुनावी मोड में माहौल आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के नेता हैं, इनके अंदर जो आपसी सिर फटव्वल है वो आखिर कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको एक पोस्टर ध्यान दिलाते हैं। कल जींद में एक रैली हुई थी रणदीप सुरजेवाला की, और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संदेश दिया है कांग्रेस के नेताओं को कि वो जो पोस्टर लगाए रैली के मंच पर, उसमें सभी नेताओं के फोटो हों। तो उस मंच पर जो पोस्टर लगा उसमें रणदीप सुरजेवाला जी का पोस्टर भी था, उसमें अंदर किरण जी का पोस्टर भी था, कुमारी सैलजा का फ़ोटो भी था, और उस पोस्टर के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फ़ोटो भी था, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और जो कांग्रेस के अंदर जो दो धड़े चल रहे हैं आजकल, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरा SRK यानी कि सैलजा, रणदीप और किरण, यानी कि दोनों गुटों के फ़ोटो थे। रैली में मुख्य अतिथि रणदीप सुरजेवाला थे। रणदीप सुरजेवाला जैसे ही मंच पर भाषण देने के लिए आए तो कांग्रेस का ये कार्यकर्ता है, उनका नाम है कार्यकर्ता का, मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस का कार्यकर्ता है ईगराह जिला का रहने वाला है सज्जन रेड्डू। लगभग 55 साल के हैं सज्जन रेड्डू। जैसे ही रणदीप सुरजेवाला ने अपना भाषण शुरू किया तो सज्जन रेड्डू खड़े हुए, उन्होंने उस माइक की लीड निकाल दी और रणदीप सुरजेवाला पर अनाप शनाप उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अनाप शनाप बयानबाजी देनी शुरू कर दी। देखिए इस वीडियो को। बुजुर्ग पंडित सियाराम शास्त्री जी, हमारे SC समाज के नेता, कांग्रेस का नाश कर दिया रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस का नाश कर दिया रणदीप सुरजेवाला। और उसके बाद में जो रणदीप सुरजेवाला के समर्थक कार्यकर्ता थे, उन्होंने इन सज्जन साहब को पकड़ लिया, उनको कपड़े भी फाड़ दिए, उनकी पिटाई भी की, उनको पुलिस ले गई बाद में ताकि मामला शांत रहे। राजनीति के अंदर कहा यह जाता है कि जब कभी भी किसी नेता की सभा होती है, नेता बोलते हैं, तो कई बार विपक्ष के लोग वहाँ पर अपने लोग भेज दिया करते हैं उस सभा का मजमा ख़राब करने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए। और यहाँ भी आरोप ही लगाया गया, कहा गया कि जिस व्यक्ति ने नारेबाजी की वो भाजपा जजपा गठबंधन द्वारा भेजा गया था। लेकिन पता चला कि वो जो सज्जन थे, जो सज्जन कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं, जयप्रकाश जी के साथ चुनाव में भी रहे हैं। तो आखिर इस प्रकार का जो माहौल कांग्रेस के अंदर बन रहा है, ये कांग्रेस को कहाँ ले जाएगा? आपसे जब बात जींद की कर रहे हैं, जब बात रणदीप सुरजेवाला की कर रहे हैं, तो आपसे एक जिक्र और भी करेंगे कि 2018 में जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था जींद के अंदर, और जहाँ से डॉक्टर मिड्डा के निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी। डॉक्टर मिड्डा इनेलो के विधायक हुआ करते थे, और वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को जींद से प्रत्याशी बनाया था भाजपा ने, और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था वो रणदीप सुरजेवाला थे। आपको ये भी ध्यान होगा कि रणदीप सुरजेवाला उन दौरान कैथल के विधायक थे, और जब कैथल के विधायक रहते उनको जींद से उपचुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया, तो बात ये चली कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, यानी कि जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपना कांटा निकाल दिया रणदीप सुरजेवाला को प्रत्याशी बनवाकर। रणदीप जी चुनाव हार गए थे, और उसके बाद रणदीप जी कैथल का चुनाव भी हार गए जो 2019 में विधानसभा का हुआ। लेकिन रणदीप सुरजेवाला का जो कद कांग्रेस हाईकमान की नज़र में है वो कम नहीं हुआ, वो कद आज भी बरकरार है। आपको ध्यान होगा कि कर्नाटक के चुनाव के अंदर सह प्रभारी थे रणदीप सुरजेवाला, और कर्नाटक की जीत के बाद रणदीप का कद वाकई कांग्रेस के अंदर काफ़ी बड़ा है। और आजकल रणदीप सुरजेवाला जहाँ जा रहे हैं वहाँ भीड़ भी हो रही है। हाथ से हाथ जोड़ो रैली थी कांग्रेस की जींद में, उस रैली में भीड़ भी हुई, भीड़ के लिहाज से भी अच्छी थी। रणदीप सुरजेवाला में जोश भी है, रणदीप सुरजेवाला जोश से लबरेज भी हैं, उनके कार्यकर्ता भी जोश से परिपूर्ण हैं, और उनके कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के संबोधन के साथ उनको बुलाते हैं। तो मैं जिस बात पे आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आखिर कांग्रेस की जो ये सिर फुटव्वल है, ये कम क्यों नहीं हो रही? और अगर ये कम नहीं होगी तो कांग्रेस की सियासत कहाँ तक पहुँचेगी? रणदीप सुरजेवाला हो या किरण चौधरी हो या कुमारी सैलजा हो या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, ये कांग्रेस के मान लिया जाए कि चारों आज बड़े नेताओं में शामिल होते हैं, और
चारों ही नेता कहीं ना कहीं अपने आप में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। आपको ध्यान होगा किरण चौधरी जी का भी, कि जब वो पहली बार एमएलए बनी थी, उससे पहले दिल्ली की विधायक थी, और चौधरी सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद जब किरण चौधरी पहली बार एमएलए बनी तो मन तो उनका हिलोरे तभी से मारता था। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मंत्रिमंडल में वो दोनों बार मंत्री रहीं, लेकिन जो सियासी समझौता होता है, सियासी समझ होती है, सियासी बैठक होती हैं, वो किरण चौधरी की हुड्डा साहब के साथ कोई खास कभी रही नहीं। और पिछले दिनों में तो खासकर चाहे वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी या और कुछ भी मुद्दे रहे, ये बात चलती रही कि जो गुटबाजी है कांग्रेस की, ये बढ़ती जा रही है और किरण चौधरी का एक अलग गुट तैयार होता गया। लेकिन पिछले दिनों जब से हुड्डा साहब के सामने कांग्रेस के इन 3 नेताओं यानी कि रणदीप सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी, इन तीनों ने अपना एक अलग गुट बनाया है, तीनों मिलके चल रहे हैं, तो उसके बाद से जो कांग्रेस की रार 4 तरफ चलती थी वो 2 तरफ हो गई। और ये रार कितनी बढ़ चुकी है आप इस बात से देख सकते हैं कि भले ही पोस्टर में फ़ोटो सभी नेताओं के हों, ना तो जींद की उस रैली में कोई और नेता था, और जैसे ही रणदीप सुरजेवाला बोलने खड़े हुए तो एक कार्यकर्ता ने माइक की लीड छीनी, माइक की लीड निकाल दी और उन पर तरह तरह के आरोप लगा दिए कि कांग्रेस का सत्यानाश कर रहा है। तो इस प्रकार का जो माहौल है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को ख़राब करेगा, और ये कांग्रेस के अंदर आज नहीं लगभग पिछले 7-8 साल से ये सब ऐसा चल रहा है। यही सब कुछ है कि कांग्रेस आज तक अपना संगठन नहीं बना पाई। तो सबसे मुख्य बात यह है कि जब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी लेने के लिए, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि सूत न कपास और जुलाहे की लट्ठम लट्ठा, तो अगर आज ये हालात हैं तो जनता आखिर किस सोच के साथ इनके साथ आगे बढ़ेगी। समय ये है कि जब एक तरफ राहुल गांधी इतना बड़ा त्याग देने की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो बने, यानी कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये तक कह दिया कि हम पीएम के दावेदार नहीं हैं। तो ऐसे में आखिर प्रदेश के राजनेता जो हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये किसी त्याग और बलिदान देने की बात तो दूर की है, कम से कम जब तक चुनाव नहीं हो रहा, जब तक ये सरकार में नहीं आ रहे, जब तक इतने विधायक नहीं मिल रहे कि सत्ता बन जाए, सरकार बन जाए, तब तक तो कांग्रेस के नेताओं को जनता के बीच में एक होकर जाना होगा। और जब तक ये एक होकर कांग्रेसी नहीं जाएंगे तो मान लिया जाए कि सत्ता दूर की कौड़ी रहेगी। और जब घर में फूट होती है, झगड़ा होता है, तो उसका फ़ायदा हमेशा पड़ोस के लोग लेते रहते हैं, ये पुरानी कहावत भी है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही कि जो कांग्रेस के नेता हैं, जो हाथ से हाथ जोड़ो की बात तो करते हैं, दिल से दिल जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन ये सिर से सिर फोड़ो तो अगर चलते रहेंगे तो फिर सत्ता बड़ी दूर चली जाएगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर किसी विषय पर आपसे बात करेंगे। हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।